यस चिल्ड्रन टेल मी। अब ये इसी में से एक फाइबर को मैंने अलग कर दिया और उसको जूम इन करके इसमें देखा तो क्या मिला मेरे को। आई सॉ दैट इट हैज गॉट अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो इन अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स को कुछ बोलते हैं हम लोग बच्चों, क्या बोलते हैं इन अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स को? तो लेट अस टॉक अबाउट इट। ये ये देखो, ए बैंड्स। इसको बोलते हैं हम लोग डार्क बैंड। ये जो डार्क दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डार्क बैंड। और ये उसके नीचे जो है दिस विल बी कॉल्ड एज ए लाइट बैंड। कैन आई कॉल इट एज लाइट बैंड? बोलो बच्चों। तो इट हैज गॉट अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो अब इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ए, ये डार्क बैंड को ही बोलते हैं ए बैंड बच्चों। डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बैंड। और लाइट बैंड को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई बैंड। डू यू नो व्हाट दिस ए स्टैंड्स फॉर, आई स्टैंड्स फॉर? किसी को पता है क्या बच्चों? एनीबडी नोज दिस? ए का मतलब होता है अनआइसोट्रॉपिक, लाइट को अलाउ नहीं करने वाला। अनआइसोट्रॉपिक मतलब जिसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकता, ऐसा बैंड। आई से होगा आपका आइसोट्रॉपिक, जिसमें से लाइट आर पार जा सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों। ए का मतलब होता है अनआइसोट्रॉपिक, आई का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। इसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकता, इसमें से लाइट आर पार जा सकता है। तो अब इनके अंदर अभी ये लाइट और डार्क बैंड के अंदर कुछ और लाइंस होते हैं। लाइक वी कैन से एवरी डार्क बैंड हैज वन लाइट लाइन इनसाइड लाइक दिस। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एच लाइन। ठीक है। एंड एवरी लाइट बैंड हैज वन डार्क लाइन इनसाइड इधर, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों जेड लाइन। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? हर डार्क बैंड के अंदर एक लाइट लाइन होती है और हर डार्क लाइट बैंड के अंदर एक डार्क लाइन होती है। उसको कुछ नाम है, मैंने अभी अभी बोला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दिस यू कॉल इट एज, कौन सा लाइन, क्या नाम बोला मैंने? बोलो बोलो जल्दी जल्दी, कम ऑन टेल मी व्हाट नेम आई सेड। इसका नाम है अभी जेड लाइन। और ये वाला जो है डार्क बैंड के अंदर अपने को दिख रहा है, इसको बोलते हैं एच लाइन या हेंसेंस लाइन। एच लाइन और हेंसेंस लाइन। डिड यू गेट दिस मच? प्लीज टेल मी बच्चों। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन रेस्पेक्टिव जेड लाइंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। What do you call this as? Sarcomere. And it is a unit of muscle contraction. A very important word you must remember बच्चों, ये है आपका यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये डिसाइड करेगा, बताएगा आपको कि कितना मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कितना मसल रिलैक्स हुआ। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी बच्चों। हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझा इतना? यस सर। तो ये जो लाइट बैंड और डार्क बैंड है बच्चों, इनमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। आपको स्केलेटन चैप्टर में ये सब डिटेल्स मिल जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड दिस होल थिंग इन योर स्केलेटन चैप्टर। तो तभी पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। ये इसमें एक थियरी हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी ऑल्सो। तो अब इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लाइट बैंड और डार्क बैंड के अंदर, जिनको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। इट हैज गॉट एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। तो जो एक्टिन होता है ये होता है थिन, मायोसिन होता है ये होता है थिक। तो इसके डिटेल्स आप लोगों को उस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, स्केलेटन चैप्टर में, जिसमें आप लोगों को एक थियरी पढ़ना है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी करके। तो तभी पता चलेगा मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है और रिलैक्स कैसे होता है।
तो यही मसल है बच्चा लोग, जो हम लोगों को लोकोमोशन में मदद करते हैं, नहीं क्या? दीज आर द ओनली मसल्स विच हेल्प अस इन लोकोमोशन, बराबर, एंड मूवमेंट। तो अब ये जो लोकोमोशन है या फिर ये जो मूवमेंट है, ये एक फेनोमेनन होता है, सिक्वेंशियल फेनोमेनन, विच इन्वॉल्व सम स्टेप्स। अब वो स्टेप्स में क्या रहेगा, देखो सबसे पहले बच्चों, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज होगी आपका नर्व फाइबर। यू ऑलरेडी नो अबाउट योर नर्व फाइबर, ये है न्यूरॉन, बराबर ना बच्चों? करेक्ट। दिस इज योर नर्व फाइबर और दिस इज योर न्यूरॉन। पर जो नर्व फाइबर और जो न्यूरॉन आपको लोकोमोशन में मदद करेगा, वो होता है मोटर नर्व फाइबर। तो ये वाला हो गया आपका मोटर न्यूरॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी, कौन सा वाला फाइबर है? मोटर न्यूरॉन। नाउ अब इसका पार्ट्स आप लोगों को पता है, ये आपका साइटोन है और ये आपका एक्सॉन है। दिस एक्सॉन विल एंड विथ सम ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। इसके अंदर भरा हुआ रहेगा आपका न्यूरोट्रांसमीटर, विच इज सपोज टू बी रिलीज ऑन द मसल फाइबर। तो ये रहा मसल फाइबर बच्चों। रुको थोड़ा ढंग का बनाता हूं। तो हियर गोज योर मसल फाइबर, ये है आपका मसल पूरा, देखो ये, दिस इज योर मसल फाइबर, राइट? है ना बच्चों? अब इन दोनों के बीच में होने वाला ये पूरा फेनोमेनन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट लोकोमोशन और मूवमेंट। तो व्हाट दिस न्यूरॉन विल डू, ये न्यूरॉन एक केमिकल रिलीज करेगा। आप लोगों को पता है वो केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल दैट केमिकल विच इज रिलीज हियर बच्चों? यस चिल्ड्रन, टेल मी द केमिकल। ये न्यूरॉन ऑक्सीटोसिन। यहाँ, ये न्यूरॉन यहाँ पे केमिकल थूक देगा, एंड व्हाट डू यू कॉल दिस केमिकल एज? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग इस केमिकल को बच्चों? न्यूरो ट्रांसमीटर। हैव यू हर्ड दिस नेम, न्यूरोट्रांसमीटर? अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, पर जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ACH। एसिटाइल कोलिन इज द कॉमन बाय दिस एक्सॉन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, लेमा या वो सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा। तो अब जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ योर मसल फाइबर, देर आर सर्टन रिसेप्टर्स, ऐसे कुछ रिसेप्टर्स लगे रहेंगे, और ये रिसेप्टर्स किसके लिए होंगे? दीज रिसेप्टर्स विल बी फॉर अ न्यूरोट्रांसमीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। यस इनको हम सर। लोग मोशन चैप्टर में पढ़ना है। उस डिसीज का नाम है ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इम्यून डिसीज मतलब इसमें हमारे खुद के ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो इस लीड्स के ऊपर अपने आप आईलिड ड्रॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं टॉसिस, PTOSIS। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स ऑटोमेटिकली इज द सिम्टम ऑफ दिस डिसीज, क्योंकि उसमें मसल्स का कंट्रोल ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये रिसेप्टर टूट जाते हैं, या कुछ अननोन एंटीबॉडीज इसके साथ में जाके बाइंड हो जाते हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जगह ही नहीं बचती। सो नो ट्रांसमिशन कैन पास फ्रॉम दिस न्यूरॉन टू मसल। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में सर आई? डिसीज का नाम क्या है बताओ मुझे? व्हाट्स द नेम ऑफ द डिसीज? पढ़ो, क्या नाम है डिसीज का? माइस्थेनिया ग्रेविस। चलो अब ये जो पूरा स्टोरी हो रहा है यहाँ पे, जो पूरा रामायण घट रहा है, इस जगह को कुछ नाम है। नॉर्मली दो सिनेप्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग सिनेप, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है तो उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। पर ये अभी दो न्यूरॉन के बीच में नहीं है, ये वाला हो रहा है आपके न्यूरॉन और मसल के बीच में बच्चों। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस प्लेस?
This will be called as NMJ. What it stands for? NMJ बोले तो यस बच्चों, अरे बोलना भी है, खाली बैठना नहीं यहाँ पे। न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, डिड यू गेट दिस? जहाँ पे ये पूरी इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने वाला है। अब सबसे पहला इवेंट ये होगा आपका कि ये न्यूरॉन न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट करेगा, तो ये हो गया इवेंट नंबर 1 मसल कॉन्ट्रैक्शन का। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी, क्या ये आप सब लोगों को क्लियर है? Yes. व्हाट अबाउट अदर पीपल? गर्ल्स टेल मी, जैनब आर यू ओके विद दिस? भूमि बोलो, भूमि ओके। तो जिधर ये घट रहा है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो स्टेप नंबर 1, ये न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन जो सीएनएस से दूर लेके जा रही है सेंसेशन, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। इस गैप में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर में कॉमन होता है एसिटाइल कोलिन, ACH, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। फिर ये जाके बाइंड होगा इधर बाइंड हो गया ये रिसेप्टर के साथ में। जैसे ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो गया, तो अब ये आपका मसल भी एक सेल के जैसे ही है। इसके अंदर होते हैं आपके पोटेशियम आयंस, बाहर होते हैं सोडियम आयंस। तो नाउ दिस इज रेडी फॉर दैट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या होगा अभी, जैसे ये सेंसेशन आया तो इसके दरवाजे खुल जाएंगे। वी विल बी लर्निंग दिस इन नर्वस टिश्यू चैप्टर में, हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हुआ, इसको बाइंड हो गया, वैसे ही क्या हो गया, इसके दरवाजे खुल गए सोडियम के और अंदर बहुत सारा सोडियम चला गया। लॉट्स ऑफ सोडियम एंटर्स इनसाइड, ये अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। आप लोगों ने ये सुना होगा, पढ़ेंगे हम लोग इसको बाद में। वी हैव गॉट अ सेपरेट टॉपिक टू लर्न अबाउट इट। तो वंस इट कम्स इनसाइड, अब अंदर होता है आपका एक और स्पेशल सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे, जो जिसके बिना मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज वन सेल ऑर्गेनेल बच्चों। डू यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? क्या आपको पता है ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी विल कॉल इट एज बाय सार्कोप्लाज्म। अब इसके अंदर छुपे, बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बच्चों। तो इट हैज गॉट, हो गए सोडियम आयंस अंदर। आप लोग बोलते हैं फाइबर एक्साइट हो गया, जो प्रॉपर्टी का मसल्स और दूसरा न्यूरॉन, जिनमें कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी, ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों, याद रखो ये दो वर्ड्स। अब ये मसल एक्साइटेड हो गया मतलब क्या कि अभी इट इज रेडी टू गेट कॉन्ट्रैक्टेड। तो जैसे ही ये यहाँ से बाहर आने का मतलब वो जो एक्टिन और उनके प्रोटीन हमने पढ़े थे, तो ये एक्टिन के साथ में जाके बाइंड होता है। ये कैल्शियम जाके एक्टिन के साथ में, यू गेट एक्टिन। बोलो तो क्या क्या समझा? पहले मोटर न्यूरॉन आया, उसने न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। न्यूरोट्रांसमीटर ने डीपोलराइजेशन कॉज किया, डीपोलराइजेशन से कैल्शियम आयन रिलीज हो गया, कैल्शियम आयन ने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। डिड यू गेट दिस प्रोसेस और नॉट? प्लीज टेल मी एवरीवन। कुछ पल्ले पड़ा क्या आपको? ये समझ में आया क्या? बताओ तो। हेलो बच्चों, प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस आल्सो? गर्ल्स आप लोग बताओ, समझ में आया क्या ये चीज? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। आशना टेल मी yes or no. Yes, sir. Understood. You want to say something? Bhumi, anything to say? Ashna बोलो। Can I say that it is you all are comfortable with this? ये आप लोगों को समझ में आया? Can I consider like that? Okay बच्चों, तो इस तरह से मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। सीक्वेंस याद रखना है उसका, क्या क्या होगा, जो मैंने बोला उसका चाहिए तो आप लोग एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के रख सकते हो। क्या क्या रहेगा? सबसे पहले क्या हो गया बताओ मुझे? मोटर फाइबर आया,
कौन आया? मोटर न्यूरॉन आया। इस मोटर न्यूरॉन ने क्या किया? हाँ बच्चों, मोटर न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रिट किया। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रिट हुआ, उससे क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर, कहाँ पे सिक्रिट किया ये? एनएमजे में, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। जैसे ये रिलीज हुआ, उसके बाद में क्या हुआ बच्चों? डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब मसल फाइबर एक्साइट हो गया। डीपोलराइजेशन, वंस द डीपोलराइजेशन अकर्ड, उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसने क्या रिलीज किया? कैल्शियम आयन, रिलीज ऑफ Ca2+। कहां से आया? बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या उसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। एंड दैट रिजल्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, दैट रिजल्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। अब इसका उल्टा होगा जब रिलैक्सेशन होगा। रिलैक्सेशन के टाइम में क्या होगा? ये कैल्शियम वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, बराबर है। सेम वे ये जो पोलराइज्ड स्टेट था ये हो जाएगा आपका रीपोलराइज्ड स्टेट, मतलब ये सोडियम आयंस वापस बाहर जाएंगे तो रीपोलराइजेशन हो जाएगा। एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल बी रिमूव्ड, यहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर हटाया जाएगा। देयर विल बी सम एंजाइम्स, जैसे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नाम का एंजाइम होता है जो इसको यहाँ से हटा देगा। फिर ये जगह ब्लैंक हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, तो फिर मसल फाइबर रिलैक्स हो जाएगा। सो दैट विल बी रिवर्स ऑफ इट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, हाउ योर मसल फाइबर वर्क्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी, क्या सब बच्चों को समझ में आया है ये स्केलेटल मसल के बारे में? यस किड्स, प्लीज टेल, से समथिंग। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बचा क्या? तीसरा और आखिरी मसल फाइबर बचा है अपना, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आर यू रेडी फॉर इट? क्या नाम है तीसरा और आखिरी मसल फाइबर? इसको इरेज करूं मैं अभी? I did. I erased this. Now come to the third one और the last one मसल फाइबर, जिसका नाम है आपका Cardiac. कार्डियक मसल्स। आर यू रेडी फॉर इट? कार्डियक मसल्स। ऑलरेडी हम लोगों ने हार्ट के बारे में सुना है, सर्कुलेशन चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, तो यू नो बेटर अबाउट दिस। तो व्हेन इट कम्स टू कार्डियक मसल्स बच्चों, तो कार्डियक मसल्स आर स्पेशलाइज्ड मसल्स व्हिच आर फाउंड, वेयर डू यू फाइंड देम? कहाँ मिलते हैं ये अपने को? इन द वॉल ऑफ हार्ट, है ना बच्चों? कार्डियक मसल्स आर लोकेटेड और सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ हार्ट। तो उसमें भी वॉल ऑफ हार्ट में हमारे 3 लेयर होते हैं, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। ये है अपना हार्ट, और इसके वॉल में वैसे 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये मिडिल लेयर में होते हैं, मायोकार्डियम में। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग अराउंड द हार्ट, मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर है। तो पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम तो आप लोगों ने सुना है वो एपिथेलियल टिश्यूज है, पर जो मिडिल लेयर है वो है कार्डियक मसल्स का। और वो स्पेशलाइज्ड मसल्स जो यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कार्डियक मसल्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। ये दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, स्मूथ मसल्स के भी और स्केलेटल मसल्स के भी। क्या प्रॉपर्टीज दिखाएंगे ये बताओ मुझे? दे विल शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। लाइक स्मूथ मसल्स, दे अंडरगो स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लो रिलैक्सेशन। क्या करते ये? स्लो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और स्लो रिलैक्स होते हैं। ये किसका फीचर्स हो गया बच्चों?
These are the features of your smooth muscles. Like skeletal muscles, they have striations. क्या होता है इनके पास बच्चों? Bands होते हैं. They have striations. Am I clear with this? Please tell me. And they have many mitochondria also. एनर्जी होता है ना तो बच्चों, ये आपको पता है. तो अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक अ नेटवर्क. याद करो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये डायग्राम या सुना हुआ रहेगा. डू यू रिमेम्बर दैट बच्चों? इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ये देखो, it looks like a network like this. बराबर? It will look like a network ऐसे. फाइन. और मतलब ये बैंड्स. हाँ बच्चों बताओ तो. और इट हैज गॉट स्ट्राइएशंस. फिर और क्या दिखेगा अपने को इसमें? न्यूक्लियाई दिखेंगे बहुत सारे. सो इट possesses these न्यूक्लियाई. और एक स्पेशल फीचर होता है इनका, आप लोगों ने सुना होगा. डू यू नो व्हाट इज दैट स्पेशल फीचर? इज दैट दे हैव गॉट सम रिंग्स. जहाँ पे ये ऐसे ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रिंग्स होते हैं कुछ. क्या बोलते हैं इन रिंग्स को? आपको पता है क्या बच्चों? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट दिस रिंग्स आर कॉल्ड? ऐसे इनका मेन फीचर है, स्पेशल फीचर है. नाम बताओ चलो इसका. व्हाट डू यू कॉल इट एज? है पता कि नहीं पता? बताओ. इंटरकैलेटेड डिस्क. क्या बोलते हैं इन रिंग्स को बच्चों? इंटरकैलेटेड डिस्क. ये सिर्फ हार्ट के मसल्स में ही अपने को मिलेंगे, नो वेयर एल्स. तो ये एक इसका स्पेशल फीचर है. कुछ और स्पेशल फीचर्स इनके सुन लो बच्चों, कि इनमें गैप जंक्शंस अपने को मिलेंगे और डेस्मोसोम्स भी मिलते हैं. यही मसल फाइबर्स में वी हैव गॉट, वी फाइंड गैप जंक्शंस एंड डेस्मोसोम्स. उसको पढ़ने के लिए चलो अभी थोड़ा सा अलग डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. देखो इधर, ये रहा इंटरकैलेटेड डिस्क ऐसे. फिर इधर भी देखो, दिस इज द वे हाउ टू फाइबर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. राइट बच्चों? इधर भी होगा इंटरकैलेटेड डिस्क. नाउ here is another muscle fiber, similar in shape we can say. देखो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? ये है आपका इंटरकैलेटेड डिस्क. इधर है इंटरकैलेटेड डिस्क. ओके. और इन एडिशन टू दिस, इस इंटरकैलेटेड डिस्क के साथ में भी कुछ स्पेशल फीचर्स इसके बता रहा था मैं. और वो स्पेशल फीचर्स है इसमें गैप जंक्शंस और डेस्मोसोम्स मिलते हैं. आप लोगों ने पढ़ा है वो. गैप जंक्शन मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे टनल्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, लाइक दिस यू कैन सी हियर. ठीक है. तो यहाँ से आपके आयंस पास होंगे, जैसे सोडियम आयन जो अभी अभी हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होते हैं. तो दे कैन मूव थ्रू दिस टनल टुवर्ड्स इट और अपोजिट साइड में भी. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये चीज को हम लोग बोलेंगे गैप जंक्शन, जो इनका एक यूनिक फीचर है. याद है? आप लोगों ने ऑलरेडी ये सुना हुआ है. गैप जंक्शंस एंड डेस्मोसोम्स. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ देम इज यू सी सम डेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम्स क्या होता है? याद करो जरा, फ्लैशबैक में जाओ, याद करो, बताओ मुझे कैसा था वो. जहाँ पे दो सेल्स एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, वहां पे पहले एक ऐसे प्रोटीन आ जाता है जो डिस्क के जैसा होता है, और इस प्रोटीन को
चिपक के यहाँ पे कुछ ऐसे फाइबर्स आ जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टोनोफिब्रिल्स। याद आया क्या बच्चों? ये बोलो तो, टोनोफिब्रिल्स। और इस प्रोटीन को भी एक नाम है, टोनोफिब्रिल्स। और ये प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेक। दिस कैन बी कॉल्ड एज अ प्लेक, एंड दिस होल थिंग यू कॉल इट एज, डिड यू? हाँ बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा क्या? यस सर। तो ये इसका स्पेशल फीचर है हार्ट के मसल्स का, दैट दे पोजेस डेस्मोसोम्स, दे पोजेस इंटरकैलेटेड डिस्क। और अभी बाकी फीचर्स क्या है? ये हार्ट के मसल्स, दे अंडरगो स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लो रिलैक्सेशन। ये भी स्लो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्लो रिलैक्स होते हैं। दे ऑल्सो डू नॉट गेट फैटिग्ड, जल्दी थकते नहीं है। डू नॉट गेट फैटिग्ड, वर्क फ्रॉम वार्म टू टॉम, वर्क फ्रॉम वार्म टू टॉम्ब। मतलब हम लोग पैदा होने से पहले से काम करते हैं, जब तक इंसान नहीं मरता है तब तक। इज दिस क्लियर? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल मी, क्या बोलते हो बच्चों? सब लोग कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? बोलो बोलो, टेल टेल। तो कल जो मैंने पीपीटी भेजा था उसके क्वेश्चन आंसर्स करे क्या? ये वाला जो टॉपिक हुआ है उसके बारे में क्या बोलते हो आप लोग? यस चिल्ड्रन, टेल मी। Shall we do that? Open your mouth, tell me. अरे आवाज आ रही है ना मेरी? जो जो मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हो ना आप लोग? कम हो गया अभी बच्चे, देखो धीरे 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 एक एक ड्रॉप होने लगा। चलो, विल डू देन क्वेश्चन आंसर्स। अभी कितना टाइम बचा है इसमें? ये मीटिंग में 5 मिनट और है, तो 6:40 तक ही था ना लेक्चर आज का? टिल व्हाट वी हैड अ लेक्चर टुडे? उपमन्यु, उपमन्यु, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? 6:45. 40 45 इन लोगों के टाइम टेबल में थोड़ा 5 मिनट 15 कितना है? 6:45 तक है ना रे उपमन्यु? क्या बोलते हो? इज नॉट देयर इन द मीटिंग? उपमन्यु गया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी 15 मिनट 20 मिनट बचे, विल डू द क्वेश्चंस। चलो बच्चों, बिकॉज वो रिकॉर्डिंग करने में मुझे मजा नहीं आता 15 मिनट का 10 मिनट का। तो कल का पीपीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लो चलो मेरे सामने अभी, एंड आई विल फॉरवर्ड यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो टुडे। यू आर सपोज टू सॉल्व देम। सुन रहे हो क्या बच्चों? एंड बी रेगुलर, स्पेशली शुभंकर, यू आर नॉट रेगुलर, आई डोंट नो व्हाई। वेयर आर यू? यस सर। है ना, थोड़ा एग्जाम्स वगैरह दे दो ऑन टाइम, बी पंक्चुअल, बी रेगुलर, दिस विल हेल्प यू, इजंट इट? यस सर। चलो अदर पीपल, let us solve now some question answers based on the topic. ये मैंने आपको कल भेजा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक नज़र डाल दो उसके ऊपर। एंड डोंट रीजॉइन देन। बस हो गया बच्चों अभी।
सॉल्व कर लो अभी अभी आप, जो इतने 10 क्वेश्चन है सपोज इसके पीछे, बट उसमें नर्वस सिस्टम वाले भी क्वेश्चन हैं, यू डोंट हैव टू डू दोज। It is taking little time. Open. चलो रुक जाते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे, मीटिंग एंड होने में 1-2 मिनट ही बचे हैं। पीपल डोंट रीजॉइन देम। ये वो पीपीटी है जो मैंने शेयर किया है आप लोगों को, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व इट। दोज क्वेश्चन एक नजर डाल दो जो पढ़ाया हुआ है उसके ऊपर, बस और कुछ नहीं। हॅलो, नाही नाही, माझं पण मी हेच कंटिन्यू केलं। हो हो चालू आहे। हम्म, हो हो, कधीपासून? तुम्ही आधी कंप्लेंट करायची ना, विचारायचं ना। मग तो नाही आला।